जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे बताएं प्लीज़ ज़रा मैसेज करके कि आवाज़ आपको ठीक आ रही है मेरी। जी बताइए, मैं उतनी देर पीपीटी अपलोड करता हूँ और इधर अज़ान हो रही है, मैं ज़रा चुप करूँगा, खामोश हो जाऊँगा। अच्छा जी, प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की ईद अच्छी रही होगी। गुज़िश्ता ईद मुबारक आप लोगों को। ठीक है जी। और जी, तो आज हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का लेक्चर है। आज हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का लेक्चर है। प्लीज़ मुझे बताएं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ बता दें कि कहाँ तक पढ़ लिया था, ताकि फिर हम आगे स्टार्ट कर सकें। जी जी, रोल्स पढ़ रहे थे। रोल्स में हम कहाँ तक पहुँचे थे? एक तो यहाँ पे पीपीटी पता नहीं क्यों नहीं अपलोड होती मेरी दफ़ा। पीपीटी अपलोड होती है, फिर हम चलते हैं जी आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव लीडर पढ़ रहे थे हम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। सो समझ आ गई थी आप लोगों को? याद हैं चीज़ें? रीन पूछ रही है आयशा के लिए गोश्त रखा था। लो जी, गोश्त तो फ्रिज में पड़ा हुआ है, सबके लिए पड़ा हुआ है।
यार पीपीटी पता नहीं क्यों नहीं अपलोड होती। ठहरो ज़रा मैं पीपीटी अपलोड कर लूँ। ऐसा करते हैं कि अभी अजान हो गई है, हम स्टार्टिंग में ही अजान नमाज पढ़ लेते हैं जल्दी से, उतनी देर पीपीटी अपलोड होती है। ठीक है, तो पीपीटी जैसे ही अपलोड होती है फिर हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं पिछली चीज़ों का, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सो पीपीटी अपलोड होती है जितनी देर आप लोग नमाज पढ़ लें। ठीक है, नमाज पढ़ के आते हैं फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, नमाज पढ़ लें उसके बाद स्टार्ट किया जाए।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो 26 स्टूडेंट हो चुके हैं मेरे पास, तो अब हम जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं जी। सो हमने लास्ट टाइम जो है वो लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे डिफरेंट, और आज हमने जहाँ से स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। मैं तो आपकी जो है ना स्लाइड ही अपलोड करता रहा हूँ, मैं नमाज के लिए नहीं जा सका। सो हम थोड़ी देर बाद जो है ना नमाज के लिए फिर ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव लीडर की तरफ चलते हैं। यूज अ लीडरशिप स्टाइल दैट इज नेचुरल टू देम। सो वो लीडरशिप स्टाइल जो है उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचुरल टू देम है। वो कहते हैं ना कि आप अपना जो है ना रोल खुद से अच्छा अदा कर सकते हैं, तो कभी किसी और को देख के अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। तो जो जिस तरह का लीडर होता है, जो उसका ज़्यादा अच्छा जो स्टाइल होता है लीडरशिप का, उसको वही स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद यूज़ अ लीडरशिप स्टाइल अप्रोप्रिएट टू द टास्क एंड द मेंबर। तो सिचुएशनल लीडरशिप इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। असेस द इफेक्ट्स ऑफ देयर बिहेवियर ऑन अदर्स एंड द इफेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर्स ऑन देमसेल्फ। वो अपने बिहेवियर का इफेक्ट देखता है दूसरों पे, और दूसरों के बिहेवियर का इफेक्ट देखता है अपने ऊपर कि क्या इफेक्ट हो रहा है। आर सेंसिटिव टू फोर्स एक्टिंग फॉर द अगेंस्ट चेंज। और उसको तब्दीली लेकर आना जो है ना वो आता होता है कि चेंज किस तरह से लेकर आनी है, किस तरह की रेजिस्टेंसेस फेस करना पड़ेंगी। चेंज जो है ना वो आसान प्रोसेस नहीं है, चेंज इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। चेंज जो है वो एक मुश्किल चीज़ होती है। एक्सप्रेस एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट ह्यूमन नेचर। वो पॉजिटिव सोचता हो, लीडर जो है उसकी एक ये खासियत होनी चाहिए। आर ओपन एंड इनकरेज ओपननेस सो दैट रियल इश्यूज आर कन्फ्रंटेड। तो लीडर जो होता है ना वो ओपन होता है, वो लोगों को अपने साथ ओपन रखता है कि लोग अपने इश्यूज वगैरह डिस्कस कर सकें, ताकि उनको कन्फ्रंट किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। आर एनर्जेटिक हु प्लान एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। लीडर एक एनर्जेटिक बंदा होता है जो कि ग्रुप की एक्टिविटीज को जो है वो डेफिनेटली ग्रुप की एक्टिविटीज को लीड करना जानता है, एनर्जी के साथ काम करना जानता है। आर कंसिस्टेंट इन बिहेवियर टू बर्ड ग्रुप मेंबर्स। तो लीडर के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि वो कभी कभार अच्छा प्रूव हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, कंसिस्टेंट होता है बिहेवियर में। ये नहीं होता कि एक दफ़ा सक्सेस कर ली उसके बाद जो है वो फेलियर्स आना शुरू हो गई, या फिर एक दफ़ा लोग खुश हैं और नेक्स्ट टाइम में लोग खुश नहीं हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। Delegate tasks and responsibilities to develop members' abilities, not merely to get task performance. So delegation का आइडिया किसी को delegate क्या होता है, delegate करना किसे कहते हैं? Anybody कमेंट कर सकते हैं आप। अपनी ड्यूटी किसी और को सौंपना। ठीक है जी। तो मोस्टली आप लोगों के साथ तो ये हॉस्पिटल्स में वार्ड्स के अंदर होता होगा कि अपनी ड्यूटी कोई आप लोगों को सौंप देता होगा। होता है इस तरह से? आपको जिम्मेदारी सौंपती है सिस्टर, ये जो है ना स्टॉक का काम करो, ये वाला काम करो, ड्यूटी रोस्टर तुम बनाओ, होता है ना?
अच्छा, क्या डेलीगेट करना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? बहुत दफ़ा। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा सवाल है कि डेलीगेट करना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? जी, डेलीगेशन करना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छा भी है, बुरा भी है। तो द थिंग इज़ दैट ये जो है डेलीगेशन करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस तरह आप नए लीडर्स तैयार करते हैं, ठीक है? लोगों को एम्पावर करते हैं। आप कल जब उस सीट पे जाएँगे तो आपको पता होगा वो चीज़ें किस तरह से की जाती हैं, तो आप नए लोगों को तैयार कर सकेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है? सो डेलीगेशन इज़ अ गुड थिंग, बट डेलीगेशन जो है हमेशा उस बंदे को करनी चाहिए जिसको वो काम, आपको यकीन हो कि वो काम कर सकेगा। और अगर वो गलत कर देता है तो फिर उसका साथ भी देना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद से लेनी है। ये फिर डेलीगेशन में आ जाता है। तो लीडर जो है वो टास्क को डेलीगेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप मेंबर्स एबिलिटीज़। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, जो मेंबर्स हैं आपके जिनको आप डेलीगेट करते हैं, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उनको भी वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं बेसिकली, नॉट मेयरली टू गेट टास्क परफॉर्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने फ्री बैठना है, हमने काम करवाना है, ठीक है? सो हमेशा जब आप डेलीगेशन करें, डेलीगेशन एक अच्छी चीज़ है। डेलीगेशन इज़ अबाउट कि अपने जो अंडर लोग हैं उनको सिखाना, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। इन्वॉल्व मेंबर्स इन ऑल डिसीजंस, जो डिसीजंस जो हैं मिल बैठ के लेने वाले होते हैं, उसके अंदर वो जो एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसको इस्तेमाल करता है। वैल्यू एंड यूज़ ग्रुप मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, हर बंदे की बात को इक्वली वैल्यू दिया जाता है, हर एक बंदे की बात को कंसिडर किया जाता है। इनकरेज क्रिएटिविटी, लोगों के अंदर वो एक सलाहियत पैदा करते हैं, कर देता है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी होती है चीज़ों को नए तरीके से पेश करना, हाँ, क्रिएटिव होना, कुछ नया बनाना। इनकरेज फीडबैक अबाउट देयर लीडरशिप स्टाइल, तो जो लीडर होते हैं वो अपने बारे में जो फीडबैक है उसके ऊपर बुरा नहीं मनाते हैं, वो अपने बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं। खुश नसीबा पूछती हैं, सर क्या एक पर्सन में लीडरशिप मैनेजर दोनों खूबियाँ हो सकती हैं? तो खुश नसीबा बात इस तरह से है कि एक जो लीडर होता है ना, ही कैन बी अ मैनेजर। लेकिन जो मैनेजर होता है ना, वो हो सकता है कि वो लीडर हो सकता है कि वो लीडर ना हो। तो अभी हम आगे ये दोनों डिफरेंस देखेंगे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस है, और आगे अभी हम मैनेजर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिर आपको आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना। सो तो वही आपके सवाल के मुताबिक अगली चीज़ जो है वो आ गई है, मैनेजर। अच्छा, अब आपने ना ये ज़रा डेफिनेशन पढ़नी है आपको। मैंने लीडर के बारे में बता दिया, एक लीडर के बारे में एक बड़ी मैंने स्टोरी भी आपको सुनाई है। अब आपने जो है ये मैनेजर जो है इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और मुझे बताना है कि आपको इसकी और लीडर की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस फील हो रहा है। सो आपके पास 2 मिनट हैं, पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है। नो 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 आयशा, ये बात नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं होता लीडर, मैनेजर ऑर्गेनाइज होता है, ऐसी चीज़ नहीं है। ज़रा डेफिनेशन को पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आती है। लीडर्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं।
अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्ड, मैनेजर मैनेज द टास्क, लीडर लीड द विजन। सुंबल ने बहुत अच्छा बात की है, मैनेजर मैनेजेस द टास्क एंड लीडर लीड द विजन। ठीक है जी। मारिया तुफैल कहती है मैंने मैनेजर हैव पावर एंड टू कंट्रोल द थिंग्स। ठीक है, और भी बताते जाएं जल्दी जल्दी यार, 25 लोग हैं, 4-5 लोगों का आंसर आता है, ये तो बड़ी गलत बात है। रूहील कहती है मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव करवाता है जबकि लीडर्स अपने फॉलोअर्स को एक विजन देता है। ठीक है रूहील, सही कहा। शाहिदा कहती है मैनेजर हैज़ अथॉरिटी, कह सकते हैं मैनेजर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, अथॉरिटी तो लीडर के पास भी होती है। मैनेजर इन शॉर्टर स्पेस, लीडर है ब्रॉडर रिस्पेक्ट। ठीक है जी सबा नज़ीर, ठीक कह रहे हो। और अच्छा जी, चलें अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये आपके सामने मैनेजर लिखा हुआ और एक डेफिनेशन दी है। डिफाइन मैनेजमेंट एज प्लानिंग, गिविंग डायरेक्शंस, डेवलपिंग स्टाफ, मॉनिटरिंग ऑपरेशन, गिविंग रिवार्ड्स फेयरली एंड रिप्रेजेंटिंग बोथ स्टाफ मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज नीडेड। तो आप में सब लोगों ने तकरीबन सही इसकी जो है ना वो बताया है। जो लीडर होता है ना वो एक इनफॉर्मल पोजीशन होती है, वो फॉर्मल नहीं होती। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है काम कर रहा होगा, ठीक है। जो मैनेजर होता है वो किसी फॉर्मल पोजीशन के ऊपर काम कर रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो किसी टास्क के ऊपर काम कर रहा होता है। मैनेजर के भी गोल्स होते हैं, लीडर्स के भी गोल्स होते हैं, लेकिन जो मैनेजर होता है वो पाबंद होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ठीक है। उसके अलावा जो मैनेजर है वो लीडर हो सकता है। आपने बहुत सारे अपने मैनेजर देखे होंगे, हेड नर्सेस देखे होंगे, दे आर वेरी गुड लीडर। हाँ, उनके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो एक लीडर है वो मैनेजर हो। लीडर जो है वो इंडिपेंडेंट एक शख्स होता है। ठीक है जी। सो मैनेजर जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट के जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है जी प्लान, प्लान करता है। नंबर 2 इज ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करता है प्लान को। उसके बाद डायरेक्ट करता है लोगों को, लोगों को डायरेक्शंस दिखाता है। फिर जब लोगों को डायरेक्शंस दिखाता है, बताता है कि काम कैसे करना है, फिर उनको कंट्रोल भी करता है। अगर कोई काम गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छे करने वाले को शाबाश, जो काम ठीक नहीं कर रहा उसको गाइड करना इज अबाउट कंट्रोलिंग। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि वो टास्क जो है वो डेलीगेट करता है। जाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको लोग, टीम, उसके अंडर जो उसके लोग हैं वो दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो उनको डेलीगेट कर सके, उनके अंदर खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स दे सके, उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक डेलीगेट कर सके। मेमुना कहती हैं जी क्या सर वायाने वाले लीडर में आते हैं? देखो यार, लीडर जो है ना वो एक बड़ी क्रिस्मेटिक सी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, उसके अंदर बड़ी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो ये जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, यू कांट से दे आर ऑलवेज लीडर्स। हर बंदे की जो अपना लीडरशिप का एक क्राइटेरिया है ना वो डिफरेंट हो सकता है। लीडर है, खान भी लीडर है। डेफिनेटली अगर कोई बंदा एक फॉरम है उसके ऊपर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो लीडरशिप की डेफिनेशन में तो आ जाता है। बट इट्स अबाउट कि वो लीडर कितना इफेक्टिव है। हाँ, एक लीडर नेल्सन नेल्सन मंडेला भी था, जिसकी मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी, और उसने एक जेल के अंदर बैठे बैठे हर चीज़ को चेंज कर दिया था। और भी लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी भी एक लीडर है, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक लीडर है। तो ये लोग भी सारे लीडर हैं। तो लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा इफेक्टिव कितना है लीडर, उसकी लीडरशिप इफेक्टिव कितनी है, वो चीज़ों को सही डायरेक्शन में कितना लेकर जाता है, तो ये चीज़ मैटर करती है जी। अच्छा जी। सो मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाई नीड्स, डेवलप गोल्स। प्लानिंग के अंदर हम डेफिनेटली खाका बनाते हैं
कि ये जो काम है इसको किस तरह से किया जाएगा, इस काम की ज़रूरत क्या है और ये किया किस तरह से जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, फिर उस काम करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको मोबिलाइज किया जाता है, लोग लगाए जाते हैं उस काम करने को, उस काम करने के लिए बाकी रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे एलोकेट किए जाते हैं, पैसा लगाया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है डायरेक्टिंग, लीडिंग अदर्स इन रीचिंग गोल। तो जो आपने गोल सेट किया होता है उसको अचीव करने के लिए फिर लोगों को डायरेक्शंस दी जाती हैं। एक बंदे के ऊपर क्यों बिठाया जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी एजुकेशन होती है, वो लोगों को फिर डायरेक्शन दिखाता है। लोग जहाँ पे जाके लिमिटेड हो जाते हैं, जहाँ पे जाके लोगों से कुछ काम नहीं हो पा रहा होता है, तो वहां पर जाके हम फिर क्या करते हैं, अपनी क्यूरी अपने मैनेजर के पास लेके जाते हैं, वो फिर हमें रास्ता दिखाता है कि अब इस तरह से करो। कंट्रोल, इसके अलावा वो हमें सुपरवाइज भी करता है, हमें मॉनिटर भी करता है, वैल्यूएट भी करता है। मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटरिंग होती है साथ साथ, जैसा कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो साथ साथ मैं आपके टेस्ट लेता रहता हूँ, दिस इज मॉनिटरिंग। और जो एंड में आपका फाइनल टर्म एग्जाम लिया जाता है, दैट इज एवेल्युएशन। तो ये मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन कंट्रोलिंग के अंदर होती है। ये बड़ी ज़रूरी होती है कि लोगों को ट्रैक पे रखा जाए, लोगों को देखा जाए लोग क्या कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, अगर नहीं जा रहे तो उनको रीडायरेक्ट किया जाए। लास्ट इज डेलीगेट। तो डेलीगेट करना तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को भी आइडिया है। नो हेयर वी हैव अ कंपैरिजन ऑफ लीडर एंड मैनेजर। लीडर का क्या रोल है और मैनेजर का क्या रोल है। अगर पिछला आपको भी क्लियर नहीं हुआ लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। तो 2 मिनट लें, इसको ज़रा रीड आउट करें और एक पैराग्राफ बना के आपने मुझे समझाना है लीडर और मैनेजर में आपको क्या फ़र्क समझ आ रहा है, या ये पढ़ के इसको पढ़ना शुरू करें। 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट बाद आपने लिखना शुरू करना है, एक पैराग्राफ बनाना है और मुझे बताना है लीडर और मैनेजर में आपको क्या फ़र्क समझ आ रहा है। जी क्लास, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या नज़र नहीं आ रहा भाई, स्लाइड नहीं नज़र आ रही। इसको सारे को पहले एक दफ़ा पढ़ो, देन आपने शेयर करना है।
हाँ जी, पढ़ा जा रहा है। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बताओ। आई होप लिख रहे होंगे आप लोग ना। चलें, आराम से पढ़ें और उसके बाद लिखें। सबसे पहला रिप्लाई है, लीडर इज नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड बट मैनेजर अपॉइंटेड होता है। वेरी गुड, बट हैव पावर एंड अथॉरिटी। लीडर टेक रिस्क बट मैनेजर रूल पे चलता है। लीडर बट मैनेजर हैव रूल्स में आर। ठीक है जी। ठीक है, आयशा रिजाक कहती हैं। उसके बाद साइमा यासीन ने शेयर किया। मारिया मुनीर ने शेयर किया। और मारिया गुलाम गौस ने शेयर किया। रूहील ने शेयर किया है। ठीक है जी, चलें, दैट्स गुड। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि आप लोग इससे ओरिएंट हो गए हैं थोड़ा सा। लीडर मे और मे नॉट हैव ऑफिशियल अपॉइंटमेंट टू द पोजीशन। लीडर एक ऑफिशियल अपॉइंटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब जैसे इमरान खान पहले लीडर था बट ही वाज नॉट एन ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर। नाउ ही इज लीडर भी है और वो अब मैनेजर भी है। ठीक है। उसके बाद हैव दूसरे नंबर पे है हैव पावर एंड अथॉरिटी टू इन्फोर्स डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज फॉलोअर्स आर विलिंग टू लेड। सो जो उसके लीडर होता है ना, उसके फॉलोअर्स होते हैं और मैनेजर के टीम मेंबर्स होते हैं या सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ये भी याद रखना है, लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, और मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो लीडर के फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीडर उनको उसी वक्त तक इन्फ्लुएंस कर सकता है जब तक वो उसे फॉलो करना चाहते हैं। लीडर ने एक बात की, उसके फॉलोअर्स उसे पसंद करते थे, फॉलो कर ली। जहाँ पे इख्तिलाफे लाए हुआ वहां पे उन्होंने फॉलो नहीं की। लेकिन जो मैनेजर होता है, क्योंकि वो एक ऑफिशियली अपॉइंटेड बंदा होता है, उसको आप डिसओबे नहीं कर सकते हैं, उसको आपको लाजमी तौर पे फॉलो करना पड़ता है। सो इसलिए एक जो लीडर है उसकी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होनी चाहिए ताकि वो जो भी बात कहे लोग उसको मनोन तस्लीम करें और फॉलो कर लें। लीडर जो है इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड गोल्स सेटिंग आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। फॉर्मली और इनफॉर्मली लीडर जो है लोगों को एक गोल की तरफ लेके जाता है। और मैनेजर जो है कैरी आउट प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। लीडर जो है एक गोल बनाता है, लोगों को उसकी तरफ लेके जाता है। जबकि जो मैनेजर होता है उसके उसके उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसके ऊपर लोग बैठे होते हैं, वो रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज पकड़ा देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें रह के काम करना है और इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लीडर इंटरेस्टेड इन रिस्क टेकिंग एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। लीडर जो है वो रिस्क टेकर होता है, नए आइडियाज क्रिएटिविटी लेकर आता है। लेकिन जो मैनेजर होता है कंट्रोल्ड रैशनल एंड इक्विटेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे पूछताछ होती है इसलिए वो कंट्रोल्ड किस्म के रिस्क लेता है। वो इतने रिस्क नहीं लेता है एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। लीडर रिलेट टू पीपल्स पर्सनली इन अ नेचुरल एंड एम्पैथेटिक मैनर। तो लोग उसको वैसे ही फॉलो करते हैं, उन लोगों का एक पर्सनल रिलेशन होता है लीडर के साथ। लेकिन जो मैनेजर होता है रिलेट टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स। ठीक है। सो जो एक मैनेजर होता है वो उनके रोल्स के मुताबिक लोगों को ट्रीट करता है। लीडर फील रिवार्डेड बाय पर्सनल अचीवमेंट्स। लीडर जब कोई चीज़ अचीव करता है, किसी चीज़ को तब्दील करता है, कोई नई चीज़ मुतारिफ करवाता है, उसका कोई गोल अकम्प्लिश होता है, तो वो उसको अचीवमेंट कंसिडर करता है, रिवार्ड कंसिडर करता है। जो मैनेजर होता है फील रिवार्डेड व्हेन फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशन मिशन और गोल्स। तो जो मैनेजर को पॉलिसीज वगैरह दी जाती हैं, रोल्स दिए जाते हैं, रूल्स दिए जाते हैं, उनको जो मैनेजमेंट सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज़ें दी जाती हैं अकम्प्लिश करने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, जब वो चीज़ें ठीक होती हैं तो वो जो है वो रिवार्डेड फील करता है।
लीडर मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल एज अ मैनेजर। तो मैंने आपको क्या बताया कि हो सकता है कि लीडर जो है वो एज अ मैनेजर सक्सेसफुल हो या ना हो। आर मैनेजर एज लॉन्ग एज द अपॉइंटमेंट होल्ड्स। तो मैनेजर रहता ही उतनी देर तक है जब तक वो सक्सेसफुल रहता है। जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि मैनेजर सक्सेसफुल नहीं है तो मैनेजर को बाय बाय कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था लीडर और मैनेजर का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो एज अ मैनेजर क्या करना चाहिए नर्स को, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एक छोटी सी नमाज ब्रेक ले लेते हैं जी, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ सका। जिन लोगों ने पढ़ ली थी वो ज़रा इसको थोड़ा सा रीडिंग दे लें। मैं इसको थोड़ा सा हल्का डिम कर देता हूँ, इसको रीडिंग दे लीजिएगा और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन जो है एक आप लेके चलिएगा। मैं 5 मिनट मुझे दें, आप लोग भी लें 5 मिनट, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद वापस आते हैं। तो 5:48 तक नमाज ब्रेक है। उसके बाद जो है ना हम फिर वापस ज्वाइन करते हैं। जिन लोगों ने नमाज पढ़ लिया है वो प्लीज़ इसको रीडिंग दीजिएगा और फिर शेयर कीजिएगा कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। मैं 5 मिनट में नमाज पढ़ के जो है वो वापस आता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ठीक है जी, मेमूना शरीफ और मारिया तुफैल, वेरी गुड। ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है, मेमूना ने भी और मारिया ने भी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। एज अ मैनेजर, नर्स मैनेजेस द नर्सिंग केयर ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। सो आपकी सिर्फ हेड नर्स मैनेजर नहीं है, आप भी मैनेजर हैं। ठीक है, हर बंदा अपने लेवल पे मैनेजर है। स्पेशली अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, सो यू आर मैनेजिंग योर नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट। आप ही कोऑर्डिनेट करते हैं, आप पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, आप उसकी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो यू आर अ मैनेजर, आप मैनेजर हैं। द नर्स मैनेजर आल्सो डेलीगेट्स नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू auxiliary workers and other nurses and supervises the and evaluate their performance। तो जो नर्स मैनेजर, एज अ नर्स मैनेजर आप लोग एल पी एन्स हैं, एल एच वीज़ हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, उनको आप काम डेलीगेट करते हैं और उनको आप सुपरवाइज भी करते हैं। सो ये भी एक मैनेजर वाली चीज़ आप पूरी कर रहे हैं। नर्सेज यूज प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बाय फंक्शनिंग एज अ केयर मैनेजर। तो आप वो नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, और डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, और एंड पे वो जो एवेल्युएशन वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह भी है। केस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स coordination among disciplines with auxiliary person to deliver the most efficient care to the patient which with chronic or complicated medical conditions। तो डेफिनेटली आप हर केस को मैनेज करते हैं अपने ऑक्सिलरी स्टाफ के साथ मिलके। तो डेफिनेटली आप भी जो हैं वो क्या हैं, आप भी मैनेजर हैं, राइट। चलिए हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट रोल है जी नर्स के। जो भी हमने रोल्स पढ़े हैं उसमें हमने अभी जो लीडर और मैनेजर वाला रोल बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट दिस। सो नेक्स्ट जो हमारा रोल है दैट इज एज अ कोऑर्डिनेटर। कि नर्स जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर रोल परफॉर्म करती है। कोऑर्डिनेटर कैसे? uh, अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, देन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एज अ कोऑर्डिनेटर नर्स क्या काम करती है। व्हाट इज कोऑर्डिनेटर? एक तो मैडम जुबैदा कोऑर्डिनेटर है ना आपकी। तो एज अ कोऑर्डिनेटर आप क्लिनिकल एरिया में क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं? सो 1 मिनट है, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद मेरे साथ ज़रा आप शेयर करें। तो जी जी जी, वो बात तो मैंने की है फरहीन, लाइक मैम जुबैदा। बट हेयर आई वांट समथिंग फ्रॉम क्लिनिकल एरिया ना, कि आपको यहाँ पर क्या समझ आ रही है इस स्लाइड में से कि एज अ कोऑर्डिनेटर नर्स क्या काम कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। ठीक है। मुन्ना शरीफ आज बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा जो है ना पढ़ के और इसमें शेयर कर रही हैं अपना फीडबैक। बाकी लोगों की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, इस तरह तो नहीं, फिर ऑनलाइन का मज़ा नहीं आता है अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऊपर से ये इतना ड्राई सा टॉपिक है स्टार्ट के अंदर।
जी, सुंबल कहती हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम, आयशा रज़ाक लाइक लिंक बिटवीन पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सही है जी, कोऑर्डिनेशन विद अदर कोलीग्स फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव केयर। देखिए जी, आप आपका जो प्रोफेशन है ना, दिस इज बैकबोन ऑफ अ हॉस्पिटल। सही है, दिस इज बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। दिस इज बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, राइट। एक मिनट, मुझे एक छोटी सी कॉल लेनी होगी, मैं आई विल बी बैक। सॉरी क्लास, एक कॉल आ गई थी छोटी सी। मारिया तुफैल का क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच ओ का मेंबर कैसे बन सकते हैं? मारिया, इसका वैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है? एनी हाउ मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यू एच ओ का मेंबर नहीं होता, मेंबर तो उसकी कंट्रीज होती हैं ना। जैसे डब्ल्यू एच ओ इज इंटरनेशनल इदारा, तो जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीज होती हैं। हाँ, आप डब्ल्यू एच ओ में जॉब्स कर सकते हो। डब्ल्यू एच ओ में डिफरेंट जॉब्स आती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं, पोलियो के हवाले से चल रही हैं या इस तरह की किसी चीज़ के हवाले से चल रही होती हैं। तो मोस्टली वो जो हेल्थ केयर रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसमें वो दे आस्क फॉर एम बी बी एस एंड एम पी एच।
ठीक है, एमपीएच वगैरह पब्लिक हेल्थ में डिग्री उनको चाहिए होती है, लेकिन मोस्टली उन्होंने लिखा होता है साथ में वैलिड पीएमडीसी एंड एमबीबीएस हो साथ में। तो ये चीज़ है। हाँ, डब्ल्यूएचओ और यूएन में ना वॉलेंटियर कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं, तो आप वॉलेंटरली जो है उनके अंदर शामिल हो सकते हो। ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ की जा सकती है। तो वो वॉलेंटियरली जो है आप उनके साथ एज अ वॉलेंटियर शामिल हो सकते हैं। या फिर अगर कोई नर्सिंग की जॉब आती है तो आप उसके ऊपर थ्रू प्रॉपर जो है ना वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जाके। तो मेंबर तो उसकी कंट्रीज होती हैं, प्रोफेशनल्स मेंबर नहीं होते हैं। प्रोफेशनल्स तो डेफिनेटली वहाँ पे जॉब्स करते हैं, और ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूएचओ के पास नर्सेज नहीं है, डब्ल्यूएचओ के पास नर्सेज भी हैं, बड़ी कॉम्पिटेंट किस्म की नर्सेज हैं। आप उनके जाके ऑनलाइन कोर्सेज में देखें, आपको वहाँ पे बाकायदा आरएनस जो हैं लीड करती हुई नज़र आएंगी, उनके ट्रेनर्स हैं, आरएनस हैं और विद हायर डिग्रीज। तो ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूएचओ में नर्सेज नहीं है। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। राइट, सो आगे मूव किया जाए, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले हम ये स्लाइड खत्म कर देते हैं। नर्स एज अ कोऑर्डिनेटर हेल्प शेप रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट, नर्स एंड सपोर्ट पर्सन एंड नर्सेज एंड कोलीग्स। तो बीइंग अ कोऑर्डिनेटर हम बिल्कुल एक सेंटर में बैठे होते हैं, पेशेंट की सारी डीलिंग हमारे साथ होती है, हम ही ने लैब वाले को बुलाना है, हम ही ने डॉक्टर को कॉल भेजनी है, हमने ही न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाना है, हमने ही साइकोलॉजिस्ट को बुलाना है और उनको इंटरवीन भी करना है। तो डेफिनेटली सबके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। इन दिस रोल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैसिलिटेट ऑल नर्सिंग एक्शंस। सो इन दिस रोल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कोऑर्डिनेट करते हुए, अदरवाइज जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द नर्स कम्युनिकेट्स टू अदर हेल्थ केयर पर्सनल्स द नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच क्लाइंट। तो हम बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और नर्सिंग इंटरवेंशंस हम अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं और दूसरे लोगों के साथ मिलके प्लान करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम कोई ऐसी इंटरवेंशन कर दें जो कि दूसरे लोगों की इंटरवेंशन की नफ़ी कर रहा हो। तो हम सब ने आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। ठीक है। खुशनसीबा कहती हैं सर 6 PM वाला दोबारा ऑन नहीं होता। खुशनसीबा बात यह है कि मैं भी इसको बंद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होता यह है कि जो स्टूडेंट ड्रॉप हो जाते हैं, लाइक किसी का कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया, कोई निकल गया, वो फिर दोबारा से ये 5 PM वाला ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमें 6 PM वाला करना पड़ता है, इसको बंद करके दोबारा से उसमें जाना पड़ता है। सो लिहाजा मैं इसको ज़रा क्लोज़ करूँगा। आप लोग जो है 6 बजे वाले में दोबारा से ज्वाइन करें, तो फिर हम अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं जी।